मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, इस शॉर्ट वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे एक ऐसी प्रोफेसी जो अगले 2500 साल की तारीख की पेशगोई करती है। ये प्रोफेसी हम सब पर असरअंदाज होती है जो आखिरी वक्त में रह रहे हैं। ये प्रोफेसी दानियल की किताब में हमें मिलती है। जब हम इस किताब के दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को कदीम बाबुल के दरबारों में पाते हैं। जब शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर हमला किया तो दानियल और उसके दोस्तों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया ताकि उनको कसदियों के इल्म और उनकी ज़बान की तालीम दे। दूसरे बाब के आगाज़ में बादशाह बहुत खौफनाक ख्वाब देखता है जिनकी वजह से वह बहुत परेशान होता है। इसलिए वह जादूगरों और नजूमियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह से गुजारिश की कि अपने खादमों से ख्वाब बयान कर ताकि हम उसका मतलब बताएं। लेकिन बादशाह उनसे कहता है कि तुम ख्वाब और उसकी ताबीर दोनों मुझे बताओ। लेकिन वो बादशाह से कहते हैं कि इस ज़मीन पर ऐसा तो कोई नहीं जो ख्वाब और उसकी ताबीर दोनों बता सके। देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, ये काम कोई नहीं कर सकता। उन कसदियों को भी ये मालूम था कि कोई इलाही ज़ात ही नामालूम को जाहिर कर सकती है। इस बात से बादशाह बहुत गुस्से में आ जाता है और ये हुक्म देता है कि बाबुल के तमाम हकीमों को कत्ल कर दिया जाए। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके दोस्तों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। इस बात की खबर दानियल और उसके दोस्तों को भी हुई तो घबराने की बजाय दानियल ने बादशाह से कुछ वक्त मांग लिया ताकि अपने दोस्तों के साथ जो बाइबल के खुदा यहोवा को मानते थे उनके साथ दुआ में वक्त गुजार सके और बादशाह के ख्वाब को समझ सके। दानियल की दुआ दानियल की किताब दूसरा बाब 20 से 23 आयत के अंदर दर्ज है। खुदा ने बादशाह का ख्वाब दानियल पर जाहिर कर दिया। तब दानियल जल्दी से बादशाह के पास जाता है। बादशाह बेताबी से दानियल से पूछता है कि क्या वो इस ख्वाब को जाहिर करने के काबिल है। दानियल ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया। दानियल दूसरा बाब 27 से 28 आयत में लिखा है। दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगिर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकूዕ में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। यहाँ पर दानियल सारा क्रेडिट खुदा को दे रहा है। वो बाइबल के सच्चे खुदा और दिगर तमाम झूठे मबूदों के दरमियान फ़र्क भी दिखा रहा है जो सच्चाई को जानने का दावा करते हैं। अब दानियल बादशाह को उसका ख्वाब बताता है। ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पाँव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे के मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान होता है और अब दानियल बादशाह को ख्वाब की तबीर बताना शुरू करता है। 37वीं और 38वीं आयत में लिखा है। ए बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है। दानियल ने वाज़े तौर पर बादशाह नबूकदनेस्सर और बाबुल की ताकतवर बादशाहत की शिनाख्त सोने के सर के तौर पर की है। सोना बाबुल के लिए एक मौजू अलामत था क्योंकि कदीम दुनिया में उसकी दौलत और अज़मत बेमिसाल थी। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस कहता है कि बाबुल शोहरत में मशहूर दुनिया के किसी भी शहर को पीछे छोड़ देता है। वो बाबुल की बैरूनी दीवारों की वजाहत करता है जो 320 फुट ऊंची, 56 मील लंबी और 80 फुट मोटी चौड़ी थी, जिसके ऊपर कई रथ साथ साथ दौड़ सकते थे।
दानियल मजीद बताता है, 39वीं आयत में लिखा है, तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी। हिस्ट्री की किताबें इस नबूवत की तस्दीक करती हैं कि मादी फारस की बादशाह थी, अगली सल्तनत थी। बाइबल इस सल्तनत की शनाख्त नाम से करती है। दानियल 8वां बाब 20वीं आयत में बाइबल बयान करती है कि ये अगली बादशाहत मादी फारस की बादशाहत है। फारसी फ़ौज ने 539 बीसी में साइरस द ग्रेट की क़यादत में बाबुल को फ़तह कर लिया। चांदी इस बादशाही के लिए मौजूद दात थी, क्योंकि मादी फारस बाबुल से कमतर था और चांदी को करेंसी के लिए बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दानियल मजीद बताता है, दानियल 2 बाब 39वीं आयत में लिखा है, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी। हिस्टोरियन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यूनान की हुकूमत ही वो अगली सल्तनत थी जिसकी क़यादत सिकंदर आज़म ने की। बाइबल ने एक बार फिर इस बादशाहत के इक़्तिदार आने से पहले नाम से इसकी पेशनगोई कर दी थी। दानियल मजीद बताता है कि चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है। ये चौथी सल्तनत रोम की सल्तनत थी। यही वो सल्तनत है जिसका जिक्र न्यू टेस्टामेंट में भी हमें मिलता है, जो मसीह के ज़माने में थी। अब तक बाइबल ने 4 सल्तनतों के बारे में बिल्कुल दुरुस्त पेशनगोई की है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। दानियल उस मूरत के पैरों को बयान करता है। दानियल 2 बाब 41वीं आयत में लिखा है, और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो सल्तनत में तफरीका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी, और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ़ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो बाहम मेल ना खाएंगे। हिस्ट्री बाइबल के बयान की तस्दीक करती है कि रोम पर किसी एक गालिब सल्तनत ने कब्ज़ा नहीं किया था, बल्कि ये सल्तनत बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इन हिस्सों को हम आज जदीद यूरोप के नाम से जानते हैं। दानियल ने इस बात को बयान किया कि वो कभी भी एक गालिब सल्तनत में मुत्तहिद नहीं होंगे। शार्लमैन ने यूरोप को यूनाइट करने की कोशिश की, नेपोलियन ने यूरोप को यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नाकाम रहे। हिटलर एक मौके पर बरे-आज़म की अक्सरियत को कंट्रोल करने के बावजूद यूरोप को यूनाइट करने में नाकाम रहा। यूरोप कभी भी एक सल्तनत में मुत्तहिद नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। अजीज़ों, पेशनगोई का एक हिस्सा अभी बाकी है जो अभी पूरा नहीं हुआ, और हमें ये यकीन करना चाहिए कि जैसे बाकी पेशनगोइयाँ पूरी हुई, ये हिस्सा भी ज़रूर वैसे ही पूरा होगा। जदीद यूरोप के दिनों की बात करते हुए दानियल बयान करता है, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद निस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और निस्त करेगी, और वही अबद तक कायम रहेगी। अजीज़ों, आप और मैं भी खुदा की इस अबदी बादशाहत का हिस्सा बन सकते हैं। आप कायनात के खुदा के साथ हमेशा के लिए फिरदौस में रह सकते हैं।